हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिप्लोमा फोरम। मेरा नाम है कृष्णा वर्मा और मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ पावर इंजीनियरिंग। तो लास्ट क्लास में हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास था जिसमें हम लोग सिलेबस डिस्कस किए थे और सिलेबस में हम लोग सारे टॉपिक को हल्का हल्का समझे थे कि आखिर इन सारे चैप्टर्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट यूनिट जो कि है आईसी इंजन एंड टेस्टिंग। और सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज समझेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ आईसी इंजन। ठीक है, हीट इंजन क्या होता है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आईसी इंजन एंड टेस्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट क्लास में भी हम जब स्टार्ट किए थे तो वहाँ पे डिस्कस किए थे कि हीट इंजन क्या होता है। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हीट इंजन। हीट इंजन, ठीक है। तो हीट इंजन क्या होता है? बेसिक डेफिनेशन अगर इसका देखा जाए तो हीट इंजन जो है ये एक तरह का डिवाइस है जो कि हीट एनर्जी को हीट को वो क्या करता है, वर्क में कन्वर्ट करता है। मेन इसका पर्पस है हीट को वर्क में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। हीट इंजन इज ए डिवाइस, हीट इंजन इज ए डिवाइस, सॉरी, हीट इंजन ए डिवाइस which convert heat energy into mechanical work, into mechanical heat energy into mechanical। ठीक है, ठीक है। अब ये हीट एनर्जी जो हमको मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? तो बेसिकली हीट इंजन के लिए हमको क्या चाहिए? हीट चाहिए, और हीट हम लोग को मिलेगा फ्यूल से। ठीक है, और फ्यूल में क्या होता है? फ्यूल में होता है हमारा केमिकल एनर्जी। फ्यूल में क्या स्टोर होता है? केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले फ्यूल के पास कौन सा एनर्जी है? केमिकल एनर्जी। ठीक है, और जब इस फ्यूल को हम लोग इग्नाइट करते हैं, जब इसको हम लोग जलाते हैं, तो ये जो केमिकल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी। ठीक है, दिस विल कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, और उसके बाद ये जो हीट एनर्जी है, ये हमारा हीट इंजन जो है इस हीट एनर्जी का यूटिलाइज करेगा किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने, या फिर बोल सकते हैं मैकेनिकल वर्क में उसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मैकेनिकल वर्क। ठीक है, तो सबसे पहले फ्यूल के पास कुछ एनर्जी होगा, और ये किस फॉर्म में होगा? ये होगा हमारा केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, और जब इसको इग्नाइट किया जाएगा, जब हम इसको क्या करेंगे, जलाएंगे, कंबशन स्टार्ट करेंगे, तो ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट। ठीक है, और ये हीट एनर्जी जो है ये फिर किसमें कन्वर्ट होगा? ये मैकेनिकल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि हीट इंजन जो है, ठीक है, हीट इंजन को हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हीट इंजन जो है दो टाइप में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में भी बताए थे। एक होता है आईसी इंजन और एक होता है ईसी इंजन। ठीक है, ईसी इंजन का मतलब क्या है? एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ठीक है, तो ये जो हीट इंजन है, हीट इंजन, ये दो टाइप का होगा। ठीक है, पहला जो है हमारा ईसी इंजन, यानी कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन।
एक्सटर्नल कंबसन इंजन, ठीक है, शॉर्ट में इसको हम लोग बोलेंगे इसी इंजन। और दूसरा जो है आईसी इंजन यानी कि इंटरनल कंबसन इंजन, इंटरनल कंबसन इंजन। और शॉर्ट में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईसी इंजन। ठीक है, अब देखते हैं कि ईसी इंजन जो है यानी एक्सटर्नल कंबसन इंजन जो है इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आखिर ये होता क्या है। तो मेन पर्पस है हम लोग को यहाँ पे कंबसन कराना। तो अगर कंबसन जो है विद इन द सिलेंडर, ठीक है, सॉरी, अगर हम लोग कंबसन जो है सिलेंडर से बाहर मतलब आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर अगर कंबसन करा रहे हैं तो वो कहलाएगा एक्सटर्नल कंबसन इंजन। ठीक है, तो एक्सटर्नल कंबसन इंजन जो है ईसी इंजन, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ईसी इंजन इन एक्सटर्नल कंबसन इंजन, इन ईसी इंजन शॉर्ट में लिखना ईसी इंजन कंबसन takes place outside the cylinder। ठीक है, जैसे इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि स्टीम इंजन, स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन जो है किस तरह से वर्क करता है, एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। एक्चुअली हमारे सिलेबस में स्टीम इंजन नहीं है, लेकिन क्या होता है कि स्टीम इंजन में यहाँ पे जो वर्किंग फ्लूइड होता है वो होता है स्टीम। ठीक है, ये जो स्टीम है ये हमारा वर्किंग फ्लूइड होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कोयला जलाते हैं। ठीक है, तो कोयला कहाँ जलता है, फर्नेस। ठीक है, जो हमारा फर्नेस है इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कोयला जलाते हैं। ठीक है, अब कोयला जला सकते हैं या फिर हम कोई भी फ्यूल जला सकते हैं जिससे हमको हीट मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ से जो हीट है इस हीट का यूज करते हैं हम लोग वाटर को हीट करने के लिए। ठीक है, अब ये जो वाटर है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर इस स्टीम को हम लोग क्या करते हैं, स्टीम इंजन में लेके आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये स्टीम इंजन में आता है। और स्टीम इंजन में क्या होता है, उस हीट एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो स्टीम है वो एक्सपेंड होता है। ठीक है, तो एक्सपेंड जब होगा तो वो पिस्टन को क्या करेगा, पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करेगा जिसके कारण से पिस्टन में कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, और जो स्टीम इंजन है उसका काम ये भी होता है कि जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, जैसे अगर मान लीजिए कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, और ये हमारा एक पिस्टन है। ठीक है, और यहाँ पे पिस्टन रॉड है। ठीक है, पिस्टन रॉड जो है यहाँ पे कनेक्टेड होता है क्रैंक से, और यहाँ पे ये इस तरह से रोटेट होता है। ठीक है, ये नहीं। तो स्टीम जो आ रहा है, स्टीम क्या करेगा, यहाँ पे इसको पुश करेगा, जिसके कारण से क्या होगा, ये कनेक्ट जो हमारा पिस्टन रॉड है, पिस्टन रॉड जो है ये यहाँ पे इस तरह से इधर जाएगा,
जिसके कारण से यहाँ पे क्रैंक लगा हुआ है, ये क्रैंक को रोटेट करेगा और इस तरह से हमारा पावर जो है डेवलप होगा। ठीक है, तो स्टीम को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, स्टीम का जो हीट है उस हीट एनर्जी का यूटिलाइज कर रहे हैं किसके लिए, इसको वर्क में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम ये रेसिप्रोकेटिंग इंजन है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये मैकेनिज्म लगा के, जैसे हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़े हैं कि सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में हम लोग ये चीज पढ़े थे कि जो उसका फर्स्ट इन्वर्जन था उसमें क्या है कि हम लोग किसी भी रेसिप्रोकेटिंग मोशन को हम लोग रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस सिलेंडर के अंदर में हीट कहीं नहीं है, मतलब हीट मतलब कि यहाँ पे कंबसन कहीं नहीं है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, बाहर में फ्यूल का कंबसन करा रहे हैं, कोयला जला सकते हैं, लकड़ी जला सकते हैं, पेट्रोल जला सकते हैं, डीजल जला सकते हैं, और उससे जो हीट लिबरेट हो रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको वाटर का, वाटर को हीट करने में यूज कर रहे हैं और उसको स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उस स्टीम को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टीम इंजन के अंदर लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेन क्या है कि हमारा जो कंबसन है वो कहाँ पे हो रहा है, वो आउटसाइड द सिलेंडर हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे इंजन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे इंजन को हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल कंबसन इंजन। ठीक है, यानी कि ईसी इंजन। ठीक है, तो हमारा जो सब्जेक्ट है इसमें हम लोग ईसी इंजन पे फर्स्ट चैप्टर जो है इसमें हम लोग ईसी इंजन पे उतना बात नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग हमारा जो सिलेबस है वो आईसी इंजन पे है। ठीक है, तो दूसरा जो है वो है आईसी इंजन। इसको देखते हैं, ये क्या है हमारा आईसी इंजन। ठीक है, तो आईसी इंजन यानी कि जो कंबसन होगा, ठीक है, वो कहाँ पे होगा, तो सिलेंडर के अंदर ही होगा। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इन आईसी इंजन। ठीक है, इन आईसी इंजन यानी इंटरनल कंबसन इंजन, इन आईसी इंजन द प्रोडक्ट ऑफ कंबसन, द प्रोडक्ट ऑफ कंबसन, प्रोडक्ट ऑफ कंबसन यानी कि जो भी हम लोग फ्यूल यूज कर रहे हैं, पेट्रोल या डीजल जो भी यूज कर रहे हैं, तो उसको जलने के बाद जो हम लोग को मिलता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ कंबसन, प्रोड्यूसेस प्रोड्यूसेस पावर, पावर directly, produces power directly in the same cylinder, in the same cylinder। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल है, इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल है पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, गैस टरबाइन। ठीक है, तो ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि पेट्रोल इंजन क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, डीजल इंजन, गैस टरबाइन। ठीक है, ये सारा चीज जो है हम लोग, अब देखिए ये सारा जो इंजन है, पेट्रोल इंजन का जिससे बात कर रहे हैं, डीजल इंजन का बात कर रहे हैं, गैस टरबाइन का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टीम इंजन का अभी हम लोग बात किए, तो ये किसी ना किसी साइकिल पे वर्क करता है। ठीक है, ये सारा जो इंजन है वो कोई ना कोई साइकिल पे काम करता है। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे बताते हैं, जैसे हमारा स्टीम इंजन जो है, स्टीम इंजन, स्टीम इंजन कहाँ पे यूज होता है, जैसे लोकोमोटिव में देखे हैं। ठीक है, शोले पिक्चर तो सब लोग देखे होंगे, तो उसमें एक सीन है ना जिसमें ट्रेन में लड़ाई होता है, तो वहां पे देखे होगे कि वहां पे क्या होता है, वो कोयला डालता है फर्नेस में। ठीक है, तो वो सब जो है वो सब क्या है, वो स्टीम इंजन है। ठीक है,
steam engine works on modified Rankine cycle. Modified Rankine cycle. Modified Rankine. ठीक है। और स्टीम पावर प्लांट जो है, जैसे लास्ट हम लोग जो थर्मल इंजीनियरिंग पढ़े थे उसमें हम लोग स्टीम पावर प्लांट के बारे में पढ़े थे। तो स्टीम पावर प्लांट जो है, स्टीम पावर प्लांट वर्क्स ऑन रैंकाइन साइकिल। ठीक है, आप लोग को पता होगा क्योंकि लास्ट जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़े हैं थर्मल इंजीनियरिंग, उसमें रैंकाइन साइकिल के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो स्टीम पावर प्लांट और स्टीम इंजन जो है दोनों लगभग एक जैसा प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन जो वर्किंग साइकिल है वो अलग अलग है। ठीक है, स्टीम पावर प्लांट में अगर इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाए कि स्टीम पावर प्लांट कौन से साइकिल पे काम करता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रैंकाइन साइकिल। ठीक है, लेकिन अगर स्टीम इंजन के बारे में पूछा जाएगा तो वहां पे हम लोग बोलेंगे मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, साइकिल का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो साइकिल जैसे हम लोग लास्ट क्लास में जैसे थर्मोडायनेमिक्स वाला जो चैप्टर है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग ये सारा चीज डिस्कस कर चुके हैं कि साइकिल क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। तो अगर ढेर सारा प्रोसेस एक साथ मिल के काम करे तो, और उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम रहे, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी। ठीक है, इसमें हम लोग साइकिल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे सिलेबस में है, जो सिलेबस लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, तो वहाँ पे हम लोग एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी निकालेंगे। जो डिफरेंट डिफरेंट साइकिल है, जैसे ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, कार्नोट साइकिल, डुअल साइकिल, इन सारे का हम लोग को क्या करना है, इफिशिएंसी निकालना है। ठीक है, तो एक टर्म है एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी। ठीक है, एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी। ठीक है, एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी। यहाँ पे इसको एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी क्यों बोल रहे हैं, एयर क्यों यहाँ पे हम लोग टर्म लेते हैं, क्योंकि अभी हम जैसे बताएं कि ऑटो साइकिल जो है, क्योंकि सारा चीज जो है, जो भी इंजन है वो किसी ना किसी साइकिल पे काम करता है। ठीक है, तो जैसे पेट्रोल इंजन जो है वो ऑटो साइकिल पे काम करता है, डीजल इंजन जो है डीजल साइकिल पे काम करता है, तो कोई ना कोई इंजन जो है किसी ना किसी साइकिल पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि पेट्रोल इंजन में हम लोग जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं वो पेट्रोल होता है, डीजल इंजन में डीजल होता है। ठीक है, लेकिन जब हम एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी पढ़ रहे हैं तो हम लोग ये मानेंगे कि जो भी साइकिल है, ठीक है, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, फ्यूल साइकिल, कनेक्ट साइकिल, ये सारे साइकिल में जो हम लोग फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं वो एयर। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं, तो कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब हम फ्यूल जो है हम सेम माने। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी साइकिल्स है उन सारे साइकिल में जो हम लोग मीडियम मानेंगे वो एयर मानेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का डेफिनेशन पहले हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। द एफिशिएंसी ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ इंजन यूजिंग एयर, यूजिंग एयर। ठीक है, यूजिंग एयर एज द वर्किंग मीडियम, एज द वर्किंग मीडियम is known as is known as air standard efficiency, air standard efficiency
और आइडियल एफिशिएंसी, और आइडियल एफिशिएंसी, और आइडियल एफिशिएंसी। ठीक है, तो मेनली हम लोग यहाँ पे डिस्कस ये कर रहे हैं कि मीडियम जो है, जो वर्किंग मीडियम है, उसको हम सेम मान ले रहे हैं। बस यहाँ पे हम डिफरेंट साइकिल्स जो है, उन सारे साइकिल्स का हम इफिशिएंसी निकालने जा रहे हैं। ठीक है, कि कौन सा प्रोसेस मिलकर जो साइकिल बनेगा, कौन बढ़िया रिजल्ट देगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग को कुछ एजम्पशंस मानना पड़ेगा, क्योंकि इसका नाम क्या है, आइडियल एफिशिएंसी। तो आइडियल मतलब क्या, आइडियल का मतलब ऐसे होता है परफेक्ट। ठीक है, और ये एक्चुअल में आइडियल कोई चीज होता नहीं है। ठीक है ना, एक रियल होता है, एक आइडियल होता है। तो आइडियल मतलब परफेक्ट। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे एयर है और कोई दूसरा मीडियम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सबके लिए सेम मान रहे हैं, एयर मान रहे हैं। ठीक है, तो कुछ एजम्पशंस है, क्या क्या एजम्पशंस है उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, एजम्पशंस ऑफ, एजम्पशंस ऑफ एयर स्टैंडर्ड सर्कल, एयर स्टैंडर्ड, एयर स्टैंडर्ड सर्कल। ठीक है, ठीक है। तो पहला एजम्पशन है हमारा, नंबर वन, द वर्किंग सब्सटेंस इज एयर। ठीक है, द वर्किंग substance, the working substance is air, and it behaves as ideal gas, behaves as ideal gas। ठीक है, क्योंकि आइडियल गैस हम मानेंगे तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, सारा ऑपरेशन लगा सकते हैं, जो हम लोग आइडियल गैसेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, लॉज को हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला जंक्शन है क्या है, जो वर्किंग सब्सटेंस है वो क्या है, वो एयर है, और ये आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, दूसरा एजम्पशन हमारा, द वर्किंग सब्सटेंस ऐसा होना चाहिए, द वर्किंग सब्सटेंस इज होमोजेनियस, वर्किंग सब्सटेंस इज होमोजेनियस। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस का मतलब होता है कि उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो थ्रू आउट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो चाहे वो मिक्सर हो कोई दिक्कत नहीं, जैसे एयर क्या है, वो मिक्सर ऑफ गैसेस है। ठीक है, उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी बहुत सारे गैसेस हैं। ठीक है, लेकिन इसका अगर हम कॉम्पोजिशन देखें तो वो हर जगह सेम रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ अगर हम मान लेते हैं कि इंडिया में जो एयर है उसमें भी सारा होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब सारी चीज होगा। किसी दूसरे कंट्री में जाएंगे वहाँ का भी ऑक्सीजन एयर जो है ऐसा ही होगा। ठीक है, तो इसका केमिकल कॉम्पोजिशन जो रहेगा वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, इसी को बोलते हैं होमोजेनियस। ओके, तो जो भी वर्किंग सब्सटेंस हम लोग यूज कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, होमोजेनियस। ठीक है, थ्रू आउट द साइकिल, थ्रू आउट द साइकिल, थ्रू आउट द साइकिल। ठीक है, मतलब पूरे साइकिल में कोई भी प्रोसेस हो जिसका कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड डज नॉट, एंड डज नॉट undergo, does not undergo any chemical change, any chemical। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा एजम्पशन था। पहला एजम्पशन क्या है कि हम लोग जो वर्किंग सब्सटेंस मानेंगे वो एयर होगा और ये आइडियल गैस की तरह काम करेगा। और दूसरा हमारा एजम्पशन है कि जो वर्किंग सब्सटेंस क्या है वो होमोजीनियस होना चाहिए थ्रू आउट द साइकिल। जो भी साइकिल है उसमें उसका कोई भी प्रोसेस अगर उसमें हो रहा है तो उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में केमिकल चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा एजम्पशन है तीसरा,
specific heat of working substance remains constant. The specific heat of working working substance remain constant. ठीक है, जो स्पेसिफिक हीट है वो सेम रहना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या माने हैं, हम लोग यहाँ पे माने हैं एयर। ठीक है, जो वर्किंग सब्सटेंस है वो क्या है, वो एयर। तो एयर का जो स्पेसिफिक हीट है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। तो स्पेसिफिक हीट दो तरह का होता है, एक होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका वैल्यू एक बार लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर से एक बार हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं वैल्यू। तो सीपी जो होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये होता है 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, ये किसके लिए है, ये एयर के लिए है ना, क्योंकि हम लोग वर्किंग सब्सटेंस एयर माने। और सीबी कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका वैल्यू क्या होता है, 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये एयर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो एजम्पशन है ये है, जितनी भी प्रोसेस है उसको हम मानेंगे कि ये प्रोसेस जो है रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस पता है क्या होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है कि अगर कोई प्रोसेस अगर हो रहा है, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं ये हमारा स्टेट वन है ए, ये हमारा स्टेट वन है, तो यहाँ से कोई प्रोसेस हुआ, मान लेते हैं एक्सपेंशन हुआ, ये आ गया बी पे। ठीक है, तो ए से बी जिस रास्ते से गया, अगर उसी रास्ते से ये बी से ए की ओर आ गया, तो इसको बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, और अगर ये उस पाथ को फॉलो करता हुआ नहीं पहुंचता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो ये बेसिक चीज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमारा फोर्थ एजम्पशन ये है, ऑल द प्रोसेसेस ऑल द प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल रिवर्सिबल प्रोसेसेस। ठीक है, ऑल द प्रोसेस आर रिवर्सिबल प्रोसेस, जितना भी प्रोसेस हम लोग यहाँ पे डील करेंगे वो सारा कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा एजम्पशन है, ठीक है, जो भी हम लोग साइकिल यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, क्लोज साइकिल होना चाहिए। ठीक है, और हम लोग ये मानेंगे कि जो कि साइकिल में हम लोग जैसे एयर मान रहे हैं, तो ये क्या रहेगा, ये उस सिलेंडर के अंदर ही रहेगा। ठीक है, और इसी को बार बार रिपीट करेगा, साइकिल में जो भी हम लोग मीडियम यूज कर रहे हैं ये बार बार उसी को रिपीट करेगा। ठीक है, तो द फिफ्थ एजम्पशन इज द साइकिल इज considered cycle is considered closed with the same air always always remaining always remaining in the cylinder always remaining in the cylinder to repeat the cycle। ठीक है, जैसे जो भी हम लोग मीडियम यूज कर रहे हैं वो क्या होगा, वो उसी साइकिल में बार बार रिपीट होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 4 प्रोसेस हो रहा है, तो पहला प्रोसेस है, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया, तो उसी मीडियम को हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो यूज हुआ फिर बाहर चला गया फिर नया आ रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, हमारा ये एजम्पशन है। ठीक है, तो ये 5 एजम्पशन है जो कि हम लोग
ज्यूम करते हैं और उसके बाद ही हम लोग एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना पहला साइकिल स्टार्ट करेंगे जो कि होगा कार्नोट साइकिल। ठीक है, तो कार्नोट साइकिल क्या होता है, कार्नोट साइकिल को हम लोग पीवी और टीएस डायग्राम में प्लॉट करेंगे। उससे हम लोग उसका एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी डिराइव करेंगे, फॉर्मूला लेके आएंगे और उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही।